गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब गणेश जी सबके घर में पधार रहे हैं, सो गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। क्या आपको पता है कि शनि की दृष्टि पड़ने पर गणेश जी का सिर आकाश में उड़ा था? जी हाँ, ऐसी भी एक कथा कथा है। गणेश जी के जन्म की कई सारी कथाएँ हैं, उसमें एक प्रचलित कथा ये है कि माता पार्वती ने स्नान करते समय दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए अपने मैल से एक पुत्र का निर्माण किया और उस पुत्र को कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आऊँ, तब तक तुम दरवाजे पर पहरा लगाकर खड़े रहना और किसी को भी अंदर आने की अनुमति ना देना। और उसने उस आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। उतने में शिव जी आए, लेकिन उस पुत्र ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि मैं माता के वचन से बंधा हुआ हूँ और मैं आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर विवाद चलता रहा और क्रोधित होकर गणेश शंकर जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक सीरियल आता है देवों के देव महादेव, उसमें इसका एक कारण ये भी बताया है कि माता पार्वती ने पुत्र का निर्माण मैल से किया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिर भी मैल से ही निर्माण हुआ है और उसी कारण उसकी बुद्धि मैली हो गई है और उसी बुद्धि को यदि हमें ठीक करना है, स्वच्छ करना है, तो इस सिर का अलग होना अत्यंत आवश्यक है। ये तो कथा हमें पता है और कई बार यही कथा सुनाई जाती है। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो गणेश चालीसा में मिलती है, जो शायद ही किसी को पता हो। यदि किसी ने गणेश चालीसा पढ़ा हो तो उसे पता हो, लेकिन ना पढ़ा हो तो फिर आपके लिए ये कथा बड़ी नई है। तो कथा चलिए सुनते हैं। वो कथा ये है कि एक समय माता पार्वती पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत भारी तप कर रही थी, बहुत ही बड़ा। और जब वो तप पूरा हुआ, तब उनके यहाँ एक ब्राह्मण चले गए। उन ब्राह्मण को देखकर, उनकी तेजस्विता और उनका रूप देखकर पार्वती खुश हुई और उन्होंने बड़े प्यार से उनकी सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ने उन्हें वर दिया कि मैं आपके यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने जो सेवा की है, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको एक ऐसा पुत्र होगा जिसकी बुद्धि विशाल होगी और उसके लिए आपको गर्भ धारण करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बिना गर्भ धारण किए आपको इस पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये कहकर वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए। फिर क्या था? वो अंतर्धान तो हो गए, लेकिन पालने पर बालक के स्वरूप में आ गए। उस बालक को देखकर पार्वती फूली नहीं समाई। शिव पार्वती ने बहुत सारा दान किया और देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की और फिर उस पुत्र को देखने के लिए सारे देवी देवता कैलाश पर्वत चले गए कि चलो भाई इस उत्सव को मनाएंगे शिव पार्वती के साथ। लेकिन एक देवता वहां नहीं गए और वो थे शनिदेव। पार्वती के मन में बड़ी शंकाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने शनिदेव से पूछा कि आप क्यों नहीं आए? क्या आप इस उत्सव को देखना नहीं चाहते? शनिदेव सकुचा गए और सकुचा कर बोले कि देवी, आप मुझे
पुत्र को दिखाकर क्या करेंगी? पर माता पार्वती ने आग्रह किया कि नहीं, आप आएँगे और पुत्र को देखेंगे। और शनिदेव उस पुत्र को देखने चले आए। किंतु हुआ ये कि जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ी, उस बालक का सिर आकाश में उड़ गया। और इस बात से माता पार्वती बहुत विकल हो गई। इतनी कि उनकी दशा का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। किंतु फिर गरुड़ तुरंत चले गए और उन्होंने चक्र से काटकर एक हाथी का सिर लाया और उस सिर को प्राण मंत्र पढ़कर शिव जी ने उस बालक के धड़ पर लगा दिया और तभी से उनका नाम गणेश पड़ गया, जिन्हें प्रथम पूज्य कहते हैं और बुद्धि के देवता भी कहते हैं। उसकी भी कथाएं हम सबको पता है कि बुद्धि के देवता क्यों कहते हैं। इसका भी वर्णन गणेश चालीसा में है कि जब प्रदक्षिणा डाल करने के लिए कहा गया, तब कार्तिकेय चले गए पृथ्वी घूमने और गणेश जी ने माता पिता के को प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया और तभी से उन्हें बुद्धि के देवता भी माना जाता है। ये हम सबको बहुत पहले से ही पता है, किंतु ये कथा थी कि नहीं अनोखी? यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट की और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। गणेश जी आप सबके जीवन में सब कुछ मंगल करें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।